तो हेलो, कहते हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के क्षितिज के काव्य खंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है साखियाँ व शब्द। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो इस काव्य के रचयिता हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 के लगभग हुआ था और इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, शबद, रामायणी। ये सब इनके संकलन बीजक में संकलित है। इनकी भाषा हमेशा से ही सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी या अवधी रही है। इनकी मृत्यु सन 1518 में हुई। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि मान सरोवर नाम का एक अच्छी तरह से भरा हुआ झील है, जिसमें हंसों का एक जोड़ा जल क्रीड़ा कर रहा है, यानी कि खेल रहा है। वहाँ उन्हें अपने मन मुताबिक मोतियाँ चुगने को मिल रही है और अब वो इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने इस पंक्तियों में मनुष्य की तुलना हंस से किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हंस को अपने मन मुताबिक मोतियाँ चुगने को मिल रही है उसी प्रकार, और वो उसे छोड़ कर जाना नहीं चाहते, उसी प्रकार मनुष्य भी माया जाल में फंस कर रह जाता है और वह उसे छोड़ कर जाना नहीं चाहता है। वह उसे ही सत्य मानता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि वो प्रेमी अर्थात ईश्वर की खोज में निकले हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर मिल नहीं रहे हैं, और जब ईश्वर उन्हें मिल जाएंगे तो उनके अंदर की सारी विष अमृत बन जाएगी, अर्थात उनके अंदर की जितनी बुराई है वह अच्छाई में बदल जाएगी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहद जुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूगन दे झकमारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और गलीचा डाल के उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। गलीचा मतलब होता है छोटी सी चटाई। संसार की तुलना उन्होंने कुत्ते से की है, जो आप पे हमेशा भौंकेगी, परंतु आपको उन्हें अनदेखा करते हुए चलते रहना होगा। एक दिन वो झक मार के ही चुप हो जाएंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है पक्ष विपक्ष के कारण पूरा संसार भूल रहा है। पूरा संसार ईश्वर को पक्ष विपक्ष के कारण भूल रहा है, लेकिन सच्चा संत वही है जो किसी के पक्ष में या फिर विपक्ष में न रह करके ईश्वर का स्मरण करे, वही सच्चा संत है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जब मरता है तो राम राम कहता है और मुसलमान जब मरता है तो खुदा खुदा कहता है, लेकिन असल में जीता वही है जो दोनों में कोई भेद नहीं रखता है। कावा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। प्रस्तुत पंक्तियों कबीरदास जी कहते हैं कि आप काबा जाए या काशी, राम को माने या रहीम को। जिस प्रकार गेहूं पिस जाता है तो मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों ही खाने के काम में आता है, उसी प्रकार आप काबा जाए या काशी जाए, या राम को माने या रहीम को, बात दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों ही आपको प्रभु के दर्शन कराएंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जय करणी ऊंच न होय, सुभरण गलस सुरा भरा साधु निंदा सोए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि केवल ऊंचे कुल के जन्म लेने से कुछ नहीं होता, आपकी करनी भी ऊंची होनी चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार से सोने के कलश में यदि शराब भर दिया जाए तब भी साधु जन उसकी निंदा ही करते हैं। अब इसका दूसरा भाग, शबद। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, जबकि वो तो हमारे पास में ही है। वो किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं है, वो नहीं काबे या कैलाश में है, नहीं वो किसी क्रियाकर्म में, नहीं संन्यास में। लेकिन अगर आप उन्हें खोजना चाहते हैं तो आप पल भर की तलाश में ही खोज सकते हैं, क्योंकि वो तो सर्व सांसों की सांस में है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी माया रहे न बांधी। हित चित्त की दय चुन्नी गिरानी मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परिगर उपरी कुबरी का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निरकस्या हरि का गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल फूटा, प्रेम हरि जन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है। जिस प्रकार आंधी के आने पर झोपड़ी की दीवारें गिरने लगती हैं, बाज बल्ली टूट जाती हैं, छप्पर उखड़ जाते हैं, उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तब
व्यक्ति को भ्रम, मोह, माया, छल, कपट आदि का नाश हो जाता है और व्यक्ति का स्वार्थ रहित हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत होता है, अर्थात जो छल कपट रहित होते हैं, उनका आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा होती है तो सब धुल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के बाद मन भी निर्मल हो जाता है और व्यक्ति ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। जय हिंद।